वेलकम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर्यस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से आप सभी के लिए आर्यस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में दिनांक 6 मई के करंट अफेयर्स। तो चलिए बिना समय व्यतीत किए शुरुआत करते हैं। तो आपको ये कक्षा अगर अच्छी लगे तो इस पर लाइक बटन पर जरूर क्लिक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें ताकि इस नॉलेजफुल वीडियो को आप दूसरों तक भी पहुंचा पाएं। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसको हम काजरी के नाम से जानते हैं और जो कहां पर स्थित है, जोधपुर में। इस संस्थान के द्वारा रिसर्च किया जाता है और शुष्क क्षेत्र में उगाने योग्य जो है किस्में विकसित की जाती है और भी नवाचार ये करता है। और इसी ने बीकानेर में जो मोठ की भुजिया बनाए जाते हैं, जिनको आप सभी पसंद भी करते होंगे, उन्हीं के आधार पर एक भुजिया को तैयार किया है जिनका निर्माण किया गया बाजरा से। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष जो है हम बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मना रहे हैं 2023 को भारत की पहल पर, और इसी क्रम में बाजरे से बने हुए पकवानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो काजरी ने यहाँ पर बीकानेर का जो मोठ का भुजिया है उसी की तर्ज पर यह बाजरे का भुजिया तैयार किया है। तो पौष्टिक और बहुत ही गुणवत्तापूर्ण ये भुजिया जो है यहाँ के जो स्थानीय स्वयं सहायता समूह हैं उनके लिए आने वाले समय में रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। तो बाजरे के साथ में थोड़ा सा मूंग मिलाकर के इसे पौष्टिक बनाया गया है और खाने का जो स्वाद है वो बिल्कुल बीकानेरी भुजिया जैसा ही इसका किया गया है। दरअसल हमारा जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है उसके एक प्रोजेक्ट के तहत काजरी ने बिट्स पिलानी के तकनीकी सहयोग से गांवों में जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं उनके माध्यम से ये उत्पाद तैयार करने का प्रयास किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस समय पूरे राज्य में जो है 24 अप्रैल से लेकर 30 जून तक महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया जा रहा है और 10 से अधिक जो योजनाएं हैं सरकारी, उनकी गारंटीड जो है डिलीवरी यहां पर की जा रही है। तो इसी क्रम में 1 लाख से ज्यादा गारंटी कार्ड जारी करने वाली राज्य की पहली पंचायत समिति बनी है गोविंदपुरा पंचायत समिति। तो जयपुर की गोविंदगढ़ पंचायत समिति जो है उसने 1 लाख से भी ज्यादा गारंटी कार्ड अब तक जारी किए हैं और वो पहली ऐसी पंचायत समिति बन गई है। ये जो कैंप है इनमें 10 जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिसमें निःशुल्क बिजली, उज्ज्वला के अंतर्गत उज्ज्वला और जो स्टेट बीपीएल है उनको 500 रुपये में गैस सिलेंडर। इसके अलावा जो पेंशन है उसमें वृद्धि करके 1000 रुपये पेंशन, कामधेनु पशुधन बीमा योजना और इस तरह की सारी योजनाएं मिलाकर फूड पैकेट्स जो है वो दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 10 योजनाएं हैं जिनका लाभ इसमें दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत 24 अप्रैल को सांगनेर की महापुरा पंचायत से किया गया था और ये 30 जून तक चलने वाले हैं। दोस्तों उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा हाल ही में जयपुर के एक रेलवे स्टेशन पर पीपीपी अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर पहला माल गोदाम और कंटेनर टर्मिनल लॉन्च किया गया है, जिसको पीपीपी मोड पर बनाया गया है। तो धानक्या नामक जो रेलवे स्टेशन है वहां पर यह टर्मिनल लॉन्च किया गया है। क्या लाभ होगा? दरअसल इस टर्मिनल के निर्माण से जो है बड़ी मात्रा में माल परिवहन की सुविधा जयपुर में ही उपलब्ध हो पाएगी और यहां से बड़ी मात्रा में जो भी सामान है उनका आयात और निर्यात किया जा सकेगा। तो स्थानीय व्यापारी जो हैं वो और जयपुर शहर के व्यापारी ये दोनों ही इससे लाभान्वित होने वाले हैं। तो माल गोदाम में माल यहाँ पर इकट्ठा होगा और यहाँ से ट्रेनों में लद करके इसको जहाँ भी इनको भेजना है वहाँ पर भेजा जाएगा। आगे बढ़ने से पहले राजस्थान करंट अफेयर्स की जो भी स्टूडेंट रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं वो इनके पीडीएफ भी हमारे यहाँ पर ले सकते हैं। तो आर्यस जंक्शन ऐप पर आपको पीडीएफ कम टेस्ट सीरीज, मतलब पीडीएफ भी मिलेगी और उसी में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। तो ये दोनों चीजें आपको मिल रही है ताकि आप रिवीजन कर सकें। तो मात्र 300 रुपये का ये कोर्स आपको मिल रहा है ऑफर्स के साथ में, ठीक है। तो आर्यस जंक्शन ऐप पर जाकर के और आप इस कोर्स का लाभ ले सकते हैं, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 की पीडीएफ 12 महीने की पीडीएफ आपको जो है एक साथ मिलने वाली है और इनके टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। चलिए, राज्य सरकार ने किस जिले में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? तो दोस्तों वैसे तो जयपुर के अंदर राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण की जो है कार्यालय है, लेकिन इसके अलावा जोधपुर में भी अब जो है इसकी एक स्थायी पीठ खोली जाएगी और इससे जो है उस क्षेत्र के लोगों को पेंशन, वेतन निर्धारण और पदोन्नति से जुड़े जो उनके मामले हैं उनका निस्तारण किया जा सकेगा।
अगर बात करें इस अधिकरण की तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1976 को राजस्थान सिविल सेवा अधिनियम 1976 के तहत जो भी विवाद कर्मचारियों की सेवाओं से जुड़े होते हैं उनके न्याय निर्णय के लिए किया गया था। अब इसकी जोधपुर में भी स्थायी पीठ खोलने को स्वीकृति दे दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ रणथंभौर से उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट किया जाएगा? तो दोस्तों एक बाघ है T104, उसको जो है रणथंभौर में काफी लंबे समय से वो रह रहा है और उसको अब उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में स्थापित किया जाएगा, क्योंकि इसके बारे में एक कमेटी बिठाई गई थी और कमेटी ने कहा था कि इस बाघ का स्वभाव उग्र है और ये कई बार इंसानों के लिए खतरा बन जाता है और इसीलिए खुले जंगल की बजाय इसको जो है किसी पार्क में शिफ्ट किया जाना चाहिए। तो इसी क्रम में इसे अब उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट किया जा रहा है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में जो है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट अर्थात BIS के साथ में मिलकर वैश्विक प्रौद्योगिकी स्पर्धा G20 टेक स्प्रिंट का शुभारंभ किया है। दरअसल ये एक विशेष स्प्रिंट या फिर एक तरह की जो है स्पर्धा है, एक तरह का कंपटीशन है जिसके अंदर लोग भाग लेकर के और जो भुगतान से जुड़े हुए तकनीकी समाधान है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जो हमारे क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट्स होते हैं उनको लेकर के और लोगों के विचारों को, आइडियाज को सामने लाने के लिए ये टेक स्प्रिंट शुरू किया गया है। इसमें चयनित होने वाले दल को 8 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा और सबसे आशाजनक समाधान प्रस्तुत करने वाले विजेताओं को 40 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। बात करते हैं खेलों की। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने दूसरी बार दोहा डायमंड लीग जीत लिया है? तो स्टार हमारे जो खिलाड़ी हैं एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा, उन्हें जो है दूसरी बार कामयाबी मिली दोहा डायमंड लीग जीतने में। उन्होंने टोक्यो 2020 में ओलंपिक में मेडल भी जीता था, ठीक है। और इसी क्रम में गोल्ड मेडल जीतने वाले इस खिलाड़ी ने दूसरी बार 88.67 मीटर के थ्रो के साथ में दोहा डायमंड लीग का खिताब जीत लिया। पिछले साल भी इन्होंने ये जीता था सितंबर में, ठीक है, ज्यूरिख में, और पहले भारतीय एथलीट बने थे जिन्होंने डायमंड लीग जो है खिताब जीता था। टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता चेक रिपब्लिक के जेकब वडलेज सेकंड रैंक पर रहे और 88.63 मीटर के साथ उन्होंने रजत पदक यहाँ पर जीता है। तो ज्यादा नहीं, 4 सेंटीमीटर का ही फर्क था, लेकिन काफी बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने किया है। चलिए अपना आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हाल ही में एशिया कप 2023 का दूसरा चरण आयोजित किया गया तीरंदाजी का, और इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 पदक अपने नाम किए हैं। 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य ये हमारे भारतीय कंपाउंड तीरंदाजों ने जीते और बाकी रिकर्व तीरंदाजों ने जो है इसमें 5 पदक यहाँ पर जीते हैं। दरअसल एशिया कप तीरंदाजी के बहुत से चरण होते हैं, जैसे कि इसका पहला चरण चीनी ताइपे के ताओ युआन में मार्च में हुआ था और उसमें भारत ने 10 पदक जीते थे। अभी ये दूसरा चरण खत्म हुआ है और अब तीसरा चरण 5 से 10 जून तक सिंगापुर के बुकित गोम्बक स्टेडियम में होगा। तो काफी बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर भारतीय निशानेबाज तीरंदाजों का रहा है। तो ये थे आज के करंट अफेयर जिन पर हमने चर्चा की है। इसी तरह के करंट अफेयर्स हम रेगुलर आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।